आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड या नम भूमि भी कहते हैं। मेरे आसपास जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये वेटलैंड का एक बहुत ही अच्छा और नायाब और बहुत ही शानदार ये नमूना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वेटलैंड होता क्या है, वेटलैंड का क्या महत्व है, बिहार में कहाँ पर वेटलैंड है, भारत के महत्वपूर्ण जो वेटलैंड है वो कौन कौन से हैं, सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हर चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और मैं अभी वेटलैंड में आया हुआ हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वेटलैंड होता कैसे है। अब यहाँ का पहले जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसको पहले समझ लीजिए। का एक मोटा लेयर है और उसके नीचे पानी है। अब जैसे ही हम यहाँ से हट जाते हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे ही हम यहाँ से हट रहे हैं फिर घास ऊपर आ जा रहा है और काफ़ी गहराई तक पानी है। कम से कम इतना तो घास होगा ही। यहाँ से मुझे याद आ रहा है मणिपुर का लोकटक झील। मणिपुर के लोकटक झील का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वो तैरता हुआ नेशनल पार्क इन द सेंस क्या, जैसे नीचे पानी है, घास का इतना मोटा लेयर है और उसके ऊपर पेड़ पौधा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये जो आप देखिए, ये घास का बहुत सारा मोटा लेयर है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये जो पूरा का पूरा जो घास है वो तैरता है, इसके ऊपर घर वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। तो भारत का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ है वो है केबुल लामजाओ और वो लोकटक झील में है। अब थोड़ा सा आर्द्र भूमियों के बारे में बात करते हैं। आर्द्र भूमि यानी कि ऐसा हिस्सा, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पानी का जमाव सालों भर हो, सालों भर जल का जमाव हो, बहुत ज़्यादा भी जल का जमाव नहीं हो। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसका एक परिभाषा तय किया है। ठीक है, IUCN ने परिभाषा तय किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। अगर आर्द्र भूमि समुद्री क्षेत्र में है तो 6 मीटर के आसपास का गहराई होना चाहिए, मतलब उतना पानी गहराई में हमेशा रहे। या अगर दूसरे स्थलों पर आर्द्र भूमि है तो वहाँ 2 मीटर से कम, यानी कि मैक्सिमम 2 मीटर तक पानी रहे। देखिए यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है और जैसे आप यहाँ पर खड़ा रहिएगा लगातार आप धंसते ही चले जाइएगा। तो थोड़ा सा हम पीछे होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर फिल हो रहा है। तो आर्द्र भूमि की हम बात कर रहे हैं, इसको नम भूमि भी कहते हैं। अब दोस्तों, आर्द्र भूमियों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आपको जानना चाहिए। अभी मैंने बताया कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डिसाइड करता है कि क्या गहराई होना चाहिए पानी का। ठीक है, 2 मीटर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और 6 मीटर अगर आर्द्र भूमि समुद्री क्षेत्र में हो मैक्सिमम। तो हर जगह आपको आर्द्र भूमि मिल जाएगा, गांव में, शहर में, जहां जल का जमाव है, रेगुलर जल का जमाव, उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि में जल का जमाव हो और साथ ही साथ जैव विविधता हो। जैव विविधता कहने का मतलब तरह तरह का वनस्पति हो। अब यहाँ ही देखिए ना, कई प्रकार के आपको पौधा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत तरह का जंतु भी यहाँ पानी में होगा, घोंघा, मछली, कछुआ, बहुत तरह का। तो इसको कहते हैं जैव विविधता, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधों में विविधता कई प्रकार। तो ऐसा आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमियों का बहुत सारा फ़ायदा भी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आर्द्र भूमियाँ। आजीविका का स्रोत होता है। जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिए। जैसे बिहार का ही कवर पक्षी बिहार है, कवर ताल पक्षी बिहार, वहाँ मछली पालन होता है, आसपास खेती बाड़ी का भी काम होता है, तो आजीविका का स्रोत है। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, जहाँ तक कि आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जहाँ भी आर्द्र भूमि होगा तो पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा। पानी का लेयर बहुत कम गहराई पर ही पानी मिल जाएगा। चाहे कुआं खोदिए या नलकूप अगर आप तैयार करेंगे तो कुछ ही फीट पे पानी मिल जाएगा। कुछ डाटा को देखिए, दुनिया के 6% भाग पर, दुनिया का जो विश्व का कुल भूभाग है उसका 6% भाग पर आर्द्र भूमियाँ फैली हुई हैं, जबकि अपने देश भारत में 4.6% भाग पर आर्द्र भूमियाँ फैली हुई हैं। और आर्द्र भूमियाँ जो हैं कार्बन का जंगल से भी ज़्यादा अच्छा मतलब अवशोषण करती है। कार्बन का सबसे ज़्यादा अवशोषण अगर कोई करता है ज़्यादा प्रभावी तरीके से तो वो आर्द्र भूमियाँ ही करती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आर्द्र भूमियाँ काफ़ी तेज़ी से समाप्ति की ओर हैं। आर्द्र भूमियाँ जंगलों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से समाप्त हो रहा है। तो आर्द्र भूमियाँ काफ़ी खतरे में है। दुनिया का 40% जैव विविधता आर्द्र भूमियों में मिलता है या आर्द्र भूमियों के आसपास मिलता है। पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं आर्द्र भूमियाँ। 100 करोड़ लोग आर्द्र भूमियों पर निर्भर हैं।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया भर में। अब देखिए, आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी बहुत पूछा जाता है इस टॉपिक से। रामसर साइट, रामसर सम्मेलन आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब आर्द्र भूमि है, इसका इतना महत्व है, इसका महत्व के बारे में अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया। तो जाहिर सी बात है, इसको बचाव करना, इसको संरक्षित करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए 1971 में रामसर एक शहर है और वो शहर ईरान में है। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, पूरे दुनिया भर के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वो लोग फैसला लेते हैं, वो लोग ये फैसला लेते हैं कि आर्द्र भूमियों को बचाया जाएगा। तो उसी को कहते हैं रामसर सम्मेलन। और ये फैसला लिया गया था 2 फरवरी को। इसी वजह से वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इस वर्ष जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, उसका थीम क्या था, विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु। तो वो था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, यानी कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई इस वर्ष का थीम है वेटलैंड डे का, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है? सबसे बड़ा रामसर साइट कहिए आप, तो वो है सुंदरवन। और सबसे अगर छोटा रामसर साइट यानी कि अगर पूछा जाए कौन है, तो वो है रेणुका। देखिए, भारत में या पूरे दुनिया में आर्द्र भूमियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में नहीं डाला जाता है। उन्हीं को डाला जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, जो आसपास का जो माहौल है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसी को रामसर सूची में डाला जाता है। अगर बात किया जाए वर्तमान समय की कि वर्तमान में भारत में कितना रामसर साइट है, यानी कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में डाला गया है, तो उनकी संख्या है 49। कितना है? 49। लेटेस्ट 3 कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। अंतिम 3 आर्द्र भूमियाँ जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिस वजह से भारत में रामसर सूचियों की संख्या यानी रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गया है। तो अंतिम 3 कौन कौन है वो देखिए। हैदरपुर है उत्तर प्रदेश से। खिजादिया या खिजरिया भी कहीं कहीं मतलब लिखता है। ये कहाँ पर है? तो ये है खिजरिया है गुजरात में। जबकि बखीरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी यूपी से 2 को अभी शामिल किया गया है, बखीरा को शामिल किया गया है और हैदरपुर को, और गुजरात से 1 को शामिल किया गया है, खिजरिया को। यानी कुल 49 आर्द्र भूमियाँ ऐसी हैं हमारे देश में जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। कुछ और सवाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, अंत में हम लोग देखते हैं भारत में जो रामसर साइट हैं, कुछ रामसर साइट का नाम और वो कहाँ पर स्थित है। चिल्का झील, ये आर्द्र भूमि है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ज़्यादातर को आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। सस्तम कोटा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये केरल में है। सांभर झील, ये राजस्थान में है, आप लोग जानते ही होंगे। रुद्रसागर झील कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में है। रेणुका आर्द्र भूमि, जो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, रेणुका आर्द्र भूमि, ये कहाँ पर है? तो रेणुका आर्द्र भूमि है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध झील कहाँ पर है? पोंग बांध आर्द्र भूमि भी है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यानी रेणुका और पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य कहाँ है? पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य, तो पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। होकरा वेटलैंड कहाँ है? होकरा वेटलैंड है जम्मू कश्मीर में। हरिके बांध भी हैं, तो आप में से बहुत लोगों को ये मालूम चल गया होगा, हरिके बांध नाम से ही हरिके वेटलैंड है, तो ये है पंजाब। दीपोर बिल कहाँ है? असम में है। दीपोर बिल असम में है। कंजली ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। लोकटक झील, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जा कर के मैंने बताया था लोकटक झील के बारे में, मणिपुर में है। भोज आर्द्र भूमि भोपाल में है। चंद्रताली आर्द्र भूमि, ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश। और आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से सवाल किसी एग्ज़ाम में न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर एग्ज़ाम में अभी तक जो भी ट्रेंड है वो यही देखा गया है कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आर्द्र भूमि रामसर साइट से रहता ही रहता है। तो और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि केशोपुर मियानी पंजाब में है। और सुंदरवन आर्द्र भूमि, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, सबसे बड़ा वेटलैंड है, वो है पश्चिम बंगाल में। आसन बैराज आर्द्र भूमि, ये है उत्तराखंड में।
कंवरताल झील बिहार में है। कंवरताल झील बिहार में है। जो बिहार से हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कंवरताल झील बिहार का एकमात्र रामसर साइट है जो बेगूसराय ज़िला में पड़ता है, और वो गोखुर झील है, यानी कि गाय का खुर इस तरीके से जो होता है ना, उस तरीके से उसका डिज़ाइन है। बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा उसका निर्माण किया गया है और ये गोखुर झील है, ठीक है ना। तो ये है कंवरताल पक्षी विहार। इसके अलावा नल सरोवर, नल सरोवर गुजरात में है। सुर सरोवर कहाँ है? सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। नल सरोवर गुजरात, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। तसोकार, तसोकार कहाँ है? तसोकार है लद्दाख में, ठीक है। वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील बहुत सिंपल है, वेम्बनाद, अष्टमुडी ये सब केरल में है। मानसर झील कहाँ पर है? मानसर झील आर्द्र भूमि, मानसर झील और सुरिनसर, सुरिनसर और मानसर झील ये है जम्मू कश्मीर में। आसन बैराज मैंने थोड़ा देर पहले ही बता दिया था कि आसन बैराज कहाँ है? उत्तराखंड में। तसोकार और तसो मोरिडी, यानी तसो से दो है, तसोकार और तसो मोरिडी, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। शांभर थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया राजस्थान में है। रोपर आर्द्र भूमि, रोपर पंजाब में है। पॉइंट कैलीमरे तमिलनाडु में है। तो मैक्सिमम जो टॉपिक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बिहार का एकमात्र कम्युनिटी रिजर्व वो है गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। कम्युनिटी रिजर्व का क्या मतलब होता है ज़रा जान लीजिए। कि मान लीजिए कि कोई जंगल का एरिया है जहाँ पर कहीं कहीं से पक्षी आते हैं, जैसे कि विदेश से आ रहे हैं पक्षी और वहाँ पर वो स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी अपना ज़मीन को दान में देते हैं, यानी कि वो लोग भी अपना ज़मीन का दान देते हैं और उस जंगल के एरिया को बढ़ावा देते हैं, ताकि जो पक्षी आते हैं वो और ज़्यादा आराम से रह सके, उनको कोई तकलीफ़ वगैरह ना हो। तो बिहार का एकमात्र कम्युनिटी रिजर्व है गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में। तो ये एक सारांश में मैंने आपको बताने का प्रयास किया रामसर साइट और आर्द्र भूमियों के बारे में। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर मैं जाकर आपको बताने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं ये आर्द्र भूमि ही है, ये आर्द्र भूमि ही है। लेकिन अब इसको आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए? तो देखिए ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, और कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा जो भी आर्द्र भूमि है उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्द्र भूमियों को अगर बचाया जाएगा तो पर्यावरण में संतुलन आएगा, और जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो उसमें ऐसे आर्द्र भूमियों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।